तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्टर मॉडल फ्रिज, है ना। इतना दिन जो हम लोग पढ़े वो नॉन इन्वर्टर मॉडल फ्रिज था, है ना। नॉन इन्वर्टर मॉडल फ्रिज में और इन्वर्टर मॉडल फ्रिज में क्या अंतर है, क्या अंतर है? इसमें पीसीबी नहीं रहता, इसमें पीसीबी रहता है। अच्छा, नॉन इन्वर्टर मॉडल का जो फ्रिज होता है वो क्या करता है, डायरेक्ट बिजली से चलता है और थर्मोस्टेट के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। डायरेक्ट कंप्रेसर बंद होता है, चालू होता है। इस कारण क्या होता है कि उसमें बिजली का खपत अधिक होता है, ज्यादा होता है। इसके लिए क्या किया है, बिजली को बचाने के लिए इन्वर्टर मॉडल टेक्नोलॉजी फ्रिज निकला है। इन्वर्टर मॉडल टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि इन्वर्टर से चलने वाला, नहीं, इन्वर्टर मॉडल टेक्नोलॉजी यानी कि इसमें जो है ना, इसका जो प्रोग्रामिंग है, इसका जो है पीसीबी में प्रोग्रामिंग किया गया, ये है पीसीबी। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कंप्रेसर का जो पॉइंट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं UVW, मतलब ये जो है ना कंप्रेसर में हम लोग वहां पे क्या पढ़ते थे, कंप्रेसर में वहां पे रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन वहां पे पढ़े है ना। लेकिन इस कंप्रेसर में हम लोग UVW टाइप का ही कंप्रेसर है ना। इन्वर्टर फ्रिज में आपको इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका चेक करने का अलग तरीका है। इसमें तीनों पॉइंट में अगर आप डालेंगे कंटिन्यूटी मोड पर, अगर मीटर को डालेंगे तो इसमें तीनों पॉइंट में सेम सेम आपका रीडिंग दिखाएगा। आपको रीडिंग दिखा करके भी दिखाते हैं, देखिए तीनों में सेम ही आएगा, तीनों में सेम आएगा। अगर कंप्रेसर को चेक करना है, इसका कंप्रेसर को, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी मोड पर मीटर को रखेंगे। कंटिन्यूटी मोड पर रख करके इसका तीनों सिरा को जो है लगा करके देखेंगे, देखिए कितना आ रहा है, 23-24 के बीच में आ रहा है ना। समझिए 23-24 ही आ रहा है। और उसके बाद इसमें देखिए, इसमें भी 23-24 ही आ रहा है, थोड़ा बहुत कम बेसी आ सकता है, ठीक है ना। इसके बाद इस दोनों में लगा कर रखते हैं, देखिए इसमें भी उतना ही आ रहा है, देखिए 23-24 के बीच में आ रहा है। यानी कि ये हमारा मोटर अभी तक ठीक है, ठीक है। इसका अंदर का जो वाइंडिंग है वो अभी सही है ना। इसके बाद हम लोग बॉडी टच करने के लिए, बॉडी टच है कि नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोर को हम लोग इसका बॉडी में रखेंगे और दूसरे छोर को हम लोग इस पे तीनों पे एक एक करके चेक करके रखेंगे। अगर कंटिन्यूटी बता रहा है तो कंप्रेसर बॉडी टच है, बॉडी जो है लाइन जो है इसके अंदर कोई ना कोई लीकेज है, ये बॉडी जो है टच हो गया। इसमें अगर आप लाइन दीजिएगा तो हो सकता है कि करंट आए, है ना। तो हमारा इस अवस्था में जो चेक किया, अभी कंटिन्यूटी ने बताया, इसका मतलब क्या है, हमारा कंप्रेसर सही है। अब मेन पॉइंट आ जाता है हमारा पीसीबी। पीसीबी में क्या होता है, हम लोग जो यहाँ पे देखिए, ये जो चला गया, ये जो वायर चला गया, ये 3 जो वायर चला गया, किसके लिए है, पीसीबी के लिए, ये कंप्रेसर के लिए गया है ना। ये आपको बताते UVW, है ना। मतलब ये UVW जहां पे आ गया, समझिए कि कंप्रेसर के लिए गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसको जो है ना सप्लाई मिलता कहां से है, ये यहाँ पे एक न्यूट्रल आ गया, ये यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन आ गया, है ना। इसका रिले OLP जो होता है यहाँ पे जुड़ा रहता है। इसको चेक करने का तरीका अलग होता है। देखिए इसका थर्मोस्टेट का भी तरीका अलग है। यहाँ पे अगर आप समझेंगे ना, तो यहाँ से डायरेक्ट एक रिले का जो है तार, यहाँ पे न्यूट्रल का तार यहाँ पे ले जा करके यहाँ पे जोड़ा जाता है, ठीक है। ये आप अगर किसी थर्मोस्टेट, वो वाला थर्मोस्टेट को जैसे आप बोलेंगे ना कि वहां पे शॉर्ट कर देंगे तो चल जाएगा, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करने जाएंगे तो न्यूट्रल फेस में शॉर्ट हो जाएगा।